नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। हाय राम, केजरीवाल का कितना बुरा हाल हो गया। केजरीवाल को इस तरह से तो मैं कभी नहीं देख सकता। मोदी जी कुछ तो करो यार केजरीवाल के बारे में। मोदी जी देखो ना, केजरीवाल के बारे में कोई खबर ही नहीं आ रही टीवी पे। 5-5 6-6 दिन हो गए मोदी जी, और केजरीवाल के बारे में कोई खबर नहीं आ रही। ये केजरीवाल एंकर बना फिरता था और दिन में 4-4 बार आता था टीवी पे, लेकिन कोई खबर ही नहीं आ रही बेचारे की। और अपोजिशन के लीडरों ने बिल्कुल हाथ छोड़ दिया है आम आदमी पार्टी का। संजय सिंह को बेइज्जत किया जा रहा है, राघव चड्ढा को बेइज्जत किया जा रहा है, और राघव चड्ढा और संजय सिंह मुंह छुपा के बस बैठे रहते हैं। और मैं चैनल चेंज करता रहता हूं, हाथ में छाले पड़ गए कि कहीं भी केजरीवाल की खबर कहीं से दिख जाए, लेकिन मजाल है कि केजरीवाल की कोई खबर आ जाए। ये क्या हो रहा है यार इस देश में, ये क्या हो रहा है। केजरीवाल की कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन अंदर की मैं आपको आज बात बताऊंगा कि कैसे संजय सिंह को बेइज्जत करा जा रहा है, राघव चड्ढा को बेइज्जत किया जा रहा है। संसद चालू होने के 3 दिन हो गए हैं और आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी अकेले खड़ी रहती है और ईडी सीबीआई करती रहती है। कोई भी उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आता। एवं राहुल गांधी नहीं आए, सोनिया गांधी नहीं आई, अखिलेश यादव बेचारा भी नहीं खड़ा हो रहा संजय सिंह के साथ। आपने एक विजुअल कहीं देखा हो कि कहीं पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हों और अपोजिशन के जो लीडर हैं वो खड़े होके इनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप एक विजुअल नहीं होगा। सिर्फ ये 4-5 लोग हैं आम आदमी पार्टी के, कुछ पंजाब के और दिल्ली के, कुछ ये 2-3, और यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और केजरीवाल को छुड़ाओ, केजरीवाल को छुड़ाओ, बस इसी बारे में बात हो रही है। लेकिन केजरीवाल को कोई देखने को पसंद नहीं कर रहा। एवं राहुल गांधी ने तो मुंह फेर लिया है बिल्कुल केजरीवाल से। और ये राहुल गांधी को अब ये समझ में आ गया है कि केजरीवाल बिल्कुल एक नंबर का धोखेबाज आदमी है, ये साथ हमारे नहीं देने वाला। इसको सिर्फ सत्ता चाहिए, और ये सत्ता के लिए ही जो है केजरीवाल हमारा मिसयूज कर रहा था या यूज कर रहा था, अब ये कह लो। तो मैं आपको अंदर की खबरें भी बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे संजय सिंह को बेइज्जत किया जा रहा है। देखिए, ये संजय सिंह हो गए या केजरीवाल हो गए या राघव चड्ढा, ये तो देखो झूठी पार्टी है। ये एक नंबर की झूठ, मतलब सिर्फ झूठी इनको बोलना आता है। संजय सिंह ने क्या बोला कि हमें दिल्ली को ना 1 पैसा नहीं दिया गया, चुवन्नी नहीं दी गई। देखो, दिल्ली को 2023-24 में 1168 करोड़ रुपए दिए गए थे केंद्र की तरफ से, और इस बार भी उतने ही दिए जा रहे हैं। तो संजय सिंह, तुम कह रहे हो तुम्हें चुवन्नी नहीं मिली। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, ये हर एक दिन ये लोग झूठी क्यों बोलते हैं। और इसको मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूं कि किसी भी स्टेट को पैसा देने की जो है ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं है। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क होती है, ये ही डिसाइड करती है कि किस राज्य को कितना पैसा देना है। और 2023-24 में आम आदमी पार्टी को 1168 करोड़ रुपए दिए गए थे, और वही पैसा इस बार सेम उतना ही पैसा 1168 करोड़ 2024-25 में दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं इस वीडियो में कि संजय सिंह को कैसे बेइज्जत किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे। आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में मीटिंग हुई सभी अपोजिशन पार्टी की। अब इंडिया गठबंधन तो देखो रहा नहीं, तो अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में कैसे संजय सिंह बेइज्जत हुए, अब उसकी कहानी भी मैं आपको सुना देता हूं। संजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में सभी अपोजिशन के लीडरों को बताया कि केजरीवाल बहुत दिनों से 2-3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। आप हर एक अपोजिशन का लीडर 1-1 2-2 दिन के बाद केजरीवाल से मिलने जाएंगे तो मोदी जी डर जाएंगे। तो कांग्रेस वाले जो हैं, आपको पता ही है, कांग्रेस वाले तो अपने आप ही घाघ बंधे बैठे हुए हैं वहाँ पे। एक से बढ़कर एक जो है चालाक आदमी बैठा हुआ है। तो उसमें से कोई कांग्रेसी पूछा, क्या संजय जी हमारा गठबंधन है भी कि नहीं है? क्योंकि आपके गोपाल राय जी ने बोला है कि अब कोई गठबंधन नहीं है। आप हरियाणा में अलग लड़ना चाहते हो, दिल्ली में अलग लड़ना चाहते हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस अपोजिशन की लीडर यहाँ जो आप बैठे हो, ये मीटिंग में आप बैठे क्यों? तो संजय सिंह के होश उड़ गए। संजय सिंह ना उठ पा रहे ना बैठ पा रहे। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से मैं जाऊं या बैठा रहूं। तो ये एक्चुअली ये चाह रहे थे कि अपोजिशन वाले संजय सिंह का साथ दें और
प्रोटेस्ट करें और तिहाड़ जेल जाएं, लेकिन किसी ने भी संजय सिंह का साथ नहीं दिया। संजय सिंह को बताया गया कि जैसे ही 2024 का इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद आपके गोपाल राय ने बोला कि कोई भी हमारा गठबंधन नहीं है। तो अब जब गठबंधन है नहीं तो हम लोग साथ क्यों दें आप लोगों का? तो संजय सिंह को समझ में आया, माथा उसका ठनका। देखिए, मुझे अंदर की खबर यह भी मिली है कि संजय सिंह को यह भी बोला गया है कि आप सिर्फ आइए और बोलिए कुछ मत इस मीटिंग में। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक दो नंबर ज़्यादा चाहिए। हमारे अपोजिशन के लीडरों की थोड़ी सी संख्या बल कम है, तो आप एक दो लोग बैठ जाते हैं तो थोड़ा संख्या बल ज़्यादा लगता है और चेयर कुर्सी जो है ना भरी भरी सी लगती है। लेकिन ना राघव चड्ढा इसमें कुछ बोलेगा, ना संजय सिंह कुछ बोले। हमें आप लोगों की बातें नहीं सुननी और आप लोगों के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है और आपने खुद ये गठबंधन तोड़ा है। तो भाई ये नहले पे दहला मार दिया इन्होंने। तो ये केजरीवाल, संजय सिंह सोचते थे कि राहुल गांधी इनके आगे पीछे घूमेगा और गठबंधन गठबंधन करता रहेगा। लेकिन जब गोपाल राय ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया तो भाई ये बात तो सच है कि तुम उस गठबंधन में जाके वहां पे लोगों के विपक्षी दलों की मीटिंग में जाके बात क्या कर रहे हो? तुम्हारी अपनी अलग मीटिंग चलती रहती है जहां तुम ईडी सीबीआई करते रहते हो और जहां पे तुम कहते हो कि केजरीवाल के साथ गलत हो रहा है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हरियाणा में पहुंच गए मैडम केजरीवाल, हरियाणा के बेटे को अरेस्ट कर लिया मोदी ने। अब मैं तुम्हारी यहाँ भाभी हूँ, हमें वोट दो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई इस बारे में कोई चर्चा नहीं करने को तैयार नहीं है। हरियाणा में जो है कोई आम आदमी पार्टी के साथ 10 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे और आम आदमी पार्टी के साथ जो भी वहाँ पे हरियाणा में घूम रहे हैं 4-5-10 लोग, सब पंजाब से आए हुए हैं। हरियाणा का एक आदमी नहीं है। ये एक बात तो पक्की है कि संजय सिंह, राघव चड्ढा, केजरीवाल अपने आप को बहुत ही शातिर समझते हैं। तो भाई ये जो भी शातिर होता है ना, वो अपने आप कहीं ना कहीं 1 ना 2 दिन के बाद तो वो अकेला पड़ ही जाता है। उसको लोगों को लगता है कि मैं बहुत शातिर हूँ, लेकिन लोग भी तो समझ जाते हैं ना। ये केजरीवाल 2024 के इलेक्शन के लिए तो इन्होंने गठबंधन कर लिया और ये हरियाणा की सीट, कुरुक्षेत्र की सीट ले ली। वहाँ पे भी भैया नहीं जीत पाया, गुजरात में भी नहीं जीत पाया, आसाम में भी सीट ले ली थी, वहाँ पे भी नहीं जीत पाया। और एवन तो यार ये दिल्ली में नहीं जीत पाया। दिल्ली में तो कांग्रेसी इतना गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं केजरीवाल को। इस केजरीवाल की वजह से हमारा बुरा हाल हुआ, नहीं तो कम से कम 1-2 सीटें तो हम ले आते। देखिए, अब आप लोग ही बताइए कि केजरीवाल जितना शातिर आदमी है और क्या इंडिया अलायंस में केजरीवाल का आम आदमी पार्टी की कोई भी जगह बनती है कि नहीं बनती है? और राहुल गांधी जो अच्छा नहीं कर पाए ये दिल्ली में, उसका क्या जिम्मेदार केजरीवाल है क्या? अगर केजरीवाल, ये देखिए, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट ये लड़ा था और कांग्रेस को खाड़ फेंका था इसने, और ये खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है। कौन जिम्मेदारी लेगा भाई उसकी? तो आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को क्या लगता है कि ये केजरीवाल का अंत हो चुका है क्या? ये केजरीवाल जो 4-4, 5-5 दिन से टीवी पे नहीं दिख रहा, केजरीवाल को दिखने के लिए लोग तरस गए हैं। भाई केजरीवाल कम से कम एंकर ही बन जाता। मुझे तो लग रहा है कि इस चीफ मिनिस्टर के पद जैसे ही उसका जाता तो एंकर उसका बनना तय था, टीवी एंकर ही बन जाता, क्योंकि उसने प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर ली थी। हर एक दूसरे दिन जो एंकर बन के आता था। आप लोगों को क्या लगता है केजरीवाल के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में? क्या ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? क्या आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और क्या केजरीवाल वाकई जो है शराब घोटाले में शामिल है? नहीं लगता है? आपको लगता है नहीं ये शामिल भी नहीं है तो भी कमेंट करिए। लगता है शामिल है तो भी आप कमेंट करिए। धन्यवाद।